अब कुछ और बड़े हुए। एक दुबले पतले मित्र ने कहा, मधुमंगल तू दुबला क्यों है भाई? एक बहुत दुबला मित्र था इनका। तू दुबला क्यों है? नंदगांव में इतना दूध दही घी मगन मक्खन आदि होता है, फिर तो इतना दुबला क्यों है? कि अरे सब हम गरीब हैं, बेच दिया करते हैं और कंस का कर भी चुकता नहीं हो पाता। कृष्ण बोले, अब ब्रज का माखन केवल ब्रजवासियों के लिए है। मथुरा में कोई माखन दही दूध नहीं जाएगा। कंस को हम कर नहीं देंगे। और ये सत्याग्रह भगवान ने चला दिया। सखियां नित्य ही शिकायतें लेकर के मैया यशोदा के पास जाने लगी। तो यशोदा जी बोली, तुम अपने माखन को छिपा करके रखा करो। तो सखी ने कहा कि मैया, एक दिन कृष्ण बोला कि मैं तेरे घर आऊंगा, तो मैंने सारा माखन अपने माई के पहुंचा दिया। घर में माखन नहीं मिला तो इसने मेरे सोए हुए लल्ला को चूंटी पर ली और रुला करके भाग गया। यशोदा कहती है, तुम कहती हो लाला शरारती है, किंतु लाला कहता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। तुम रंगे हाथों पकड़ करके लाओगी तब मैं मानूंगी कि वो चोरी करता है, ऐसे नहीं मानूंगी। मेरा लल्ला, मेरे घर में कोई दूध दही मक्खन की कमी थोड़ी है। प्रभावती बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं पकड़ के लाऊंगी। और कन्हैया ने तय कर लिया कि आज का डाका प्रभावती के घर पे। और नगर के बाहर आकर मित्रों से बोले कि मैं सबको माखन खिलाऊंगा, सब मेरे साथ आ जाओ। मित्र, तू रोज रोज देगा क्या माखन? और रोज रोज लाएगा तो मैया मारेगी। कृष्ण ने कहा, घर का थोड़ी खिलाऊंगा, घर का नहीं खिलाऊंगा, मैं तो बाहर का खिलाऊंगा। तो क्या चोरी करेगा क्या? कि हाँ हाँ चोरी करेंगे। इसी समय मंडली की घोषणा करते हैं, बाल गोपाल चौर्य मंडल। ये मंडल बना दिया, चोरी का मंडल। और मित्र अगर पकड़े गए तो कि मेरे पास मंत्र है, पकड़े नहीं जाएंगे। बोले क्या? कि चित्तू चोरियम मंतु चोरियम। अपने आप मंत्र बना लिया, चित्तू चोरियम मंतु चोरियम। चित्त को चोर लो, मन को चोर लो, ये मंत्र बना लिया कन्हैया ने। अगर इसका आप जाप करेंगे तो चित्तू ऋषि ने चौर्य विद्या का प्रचार किया था। ऋषि भी बना लिए उन्होंने। चित्तू ऋषि ने चौर्य विद्या का प्रचार किया था और वो मंत्र है चित्तू चौर्यम मंतु चौर्यम। तो ये मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, ये ध्यान रखना है ना, हमें नहीं दिया। एक तो अपन इस मंत्र का जाप करके और चोरी करने लग जाए। ये केवल कन्हैया के लिए, ये दूसरे किसी के लिए नहीं है। तो भाई भागवत में आ गया था, भाई चित्तू चोरियम मंतु चोरियम कह देंगे तो फिर चोरी करने का पाप नहीं लगेगा। और फिर चित्तू चोरियम यानी चित्त को चोरो अगर चोरना ही है तो। मंतु चोरियम मन को चोरो अगर चोरना ही है तो। ये इस मंत्र का भाव है। अगर ये चोरी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी के चित्त को चुरा लेते हैं। यानी कुछ ऐसे कर्म करो कि लोग कहें कि हाँ क्या बात है, यही चित्त चोरना है, यही मन चोरना है। और तात्विक बात यह है कि जीवन को दिशा देने वाला चित्त या मन है, और उसकी चोरी ही माखन चोरी है। माता से शिकायत करने वाली एक बड़बोली सखी प्रभावती ने यशोदा से वचन दे दिया है कि मैं कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ाऊंगी। तो कन्हैया ने कहा कि आज के दिन तेरा ही नंबर है। और प्रभावती का पुत्र भी चौर्य मंडल में सदस्य था। प्रभावती ने चैलेंज दिया था कि आज मैं पकड़ करके लाऊंगी, और उसका पुत्र भी चौर्य मंडल का सदस्य था। और रात में प्रभावती के घर में गए। प्रभावती ने दही माखन ऊंचे छीके पर टांग दिए, छीके के नीचे पलंग बिछाया कर सो गई। खुद सो गई, कैसे अब चोरी करेगा, खुद सो गई छीके के नीचे पलंग बिछा करके। और चौर्य मंडली ने पलंग को धीरे से उठाया और कोने में पहुंचा दिया। और मनसुखा सबसे नीचे रहा, बालक के ऊपर बालक, बालक के ऊपर बालक, बालक के ऊपर बालक, सबसे ऊपर कन्हैया। पिरामिड बनाया, नीचे मनसुखा रहा। कन्हैया माखन खाने लगा। मनसुखा ने कहा मुझे भी दो ना। कन्हैया दे भी रहा था। कन्हैया अपने नीचे वाले को देता, नीचे वाला नीचे वाले को देता, नीचे वाला नीचे वाले को देता। लेकिन अब जैसा तो पिरामिड बन गया।
कन्हैया नीचे वाले को देता, नीचे वाला नीचे वाले को देता, नीचे वाला नीचे वाले को देता। लेकिन हमारे एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे आते 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 15 पैसे रह जाते हैं, 15 पैसे रह जाते हैं, बीच में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो इसी प्रकार कन्हैया ऊपर से माखन बेचता था, लेकिन मनसुखा तक पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो जाता। बेचारे मनसुखा के पास तो कुछ पहुंच ही नहीं पाता। तो मनसुखा ने कहा, अरे कन्हैया मुझे माखन नहीं मिल रहा है। अरे कन्हैया ने कहा, मैं भेज तो रहा हूं, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? ये बीच में छीन जाता है। देख कन्हैया, मुझे माखन नहीं मिला तो फिर देख लेना। फिर भेजा, लेकिन फिर बीच में खत्म। मनसुखा को कसर पड़ गई, वो नीचे 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 था, निकल गया नीचे से, सारे धड़ाधड़ नीचे गिर गए। तो इस प्रकार जब वो इतनी जोर से गिरे तो उसकी प्रभावती की नींद खुल गई। नींद खुलते सारे तो भाग गए, लेकिन कन्हैया सबसे ऊपर से गिरा था, तो उनको उठने में टाइम लग गया। जैसे टाइम लगा तो प्रभावती ने हाथ पकड़ लिया। हाँ, बहुत दिनों का चोर आज पकड़ में आया है। तो जा गई वो पल्लू में छिपा करके हाथ पकड़ करके लेकर के गई। और प्रभावती बड़ी उमंग से चोर पकड़ करके ला रही थी, चिल्लाई, मैया मैया, हेरी मैया। इतने में वो चौर्य मंडल के सदस्य भी पीछे पीछे आ रहे थे। प्रभावती का लड़के को बुलाया, इधर आ। और प्रभावती के लड़के का वो कहते हैं कि प्रभावती मेरा हाथ बड़ा दुख रहा है, ये दूसरा हाथ पकड़ ले। और दूसरा हाथ प्रभावती के लड़के का ही पकड़ा दिया। और कन्हैया घर जाकर के सो गए। और वो जल्दी जाकर के कहती है नंद भवन में, मैया, ए यशोदा मैया, मैं तेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ। मैया ने कहा, धीरे बोल, मेरा लल्ला तो सो रहा है। यशोदा ने कहा, कन्हैया, ए कन्हैया। इतने में छम पैरों की पेंजनियां बाज रही है, और ऊपर से उतरते हुए कन्हैया आते हैं, आंखें मलते हुए। क्या हुआ माँ? बड़ी नींद आ रही थी। घमंडी के हाथ कभी भगवान नहीं आते। इस प्रकार बड़े रसीली लीलाएं कर रहे हैं कन्हैया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वा नीतिमात्रे त्वयेदयम्। किसी ने कह दिया, अरे मैया यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई है। और ऐसा सुना तो मैया ने हाथ पकड़ा और कहा कि क्यों रे, तूने माटी खाई है क्या? नहीं, घबरा गया कान्हा। तेरे सकाओ भाई बलदाओ भी तो गवाह हैं। कृष्ण ने कहा, नहीं, मैंने माटी नहीं खाई, ये मेरे से जलते हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। कि मुंह खोला तो उसमें ब्रह्मांड, 3 लोक, 14 भवन के दर्शन हो गए हैं। और कन्हैया कहते हैं कि मैंने अकेले नहीं थोड़ी खाई है, देखो मेरे मुंह में। और मुंह में तो सारे के सारे दिख गए। खुद यशोदा मैया भी दिख गई, नंद बाबा भी दिख गए, वसुदेव जी भी दिख गए। सबने मिट्टी खाई है अगर मैंने खाई है तो। इस प्रकार मैया विराट रूप देख करके बड़ी प्रभावित हो जाती है। और भगवान फिर से उनको मोह माया से ग्रस्त कर लेते हैं। सातत्र दाद्रसे विश्वं जगस्तास्त्रुचखं दिश साद्रिभिपातिभूगोलं सवाव्यन्दुतारकं। सूर्य, चंद्र, चंद्रमा, पहाड़, नदियां, सब कुछ कन्हैया के मुख में। और मैया सोच रही है, किं स्वप्नएतदुत देव माया, किं वा
दियो बत बुद्धि मोह अथो अमुष्येव ममार्भकस्य य कश्चनोत्पत्तित आत्मयोग। मैया यशोदा उस आश्चर्य को देख करके सोच रही है कि ये मेरा कहीं बुद्धि भ्रम तो नहीं है, या फिर बालक में जन्मजात सिद्धि तो नहीं है, क्या बात है। इस प्रकार पुत्र की ईश्वरता समझ करके मैया ने प्रणाम किया, मैं आपकी शरण हूँ। और कृष्ण ने पुत्र स्नेहमयी माया फैला दी और यशोदा वह घटना भूल करके पुनः दूध पिलाने लगी। अब प्रश्न यह है कि कन्हैया ने आखिर मिट्टी क्यों खाई? माखन मिश्री खा रहा है वो ठीक है, दूध पी रहा है ठीक है, दही खा रहा है ठीक है, जो भी खा रहा है अच्छी बात है, लेकिन मिट्टी क्यों खाई? तो कन्हैया कहते हैं कि मुझ में केवल सत्व गुण ही रहता है, लेकिन आगे रजोगुणी कार्य करने हैं मुझे। तो रजोगुण कार्य करने हैं तो ब्रज की रज सबसे बढ़िया है रजोगुण लेने के लिए। तो रजोगुण लेने के लिए उन्होंने ब्रज की मिट्टी, इसीलिए गिरिराज जी की जब परिक्रमा होती है ना तो नंगे पैरों की जाती है। अगर चप्पल जूते पहन करके परिक्रमा किए तो कोई मतलब नहीं है उसका। वो ब्रज की रज जो कन्हैया ने खाई है, भोग लगाया है, उस रज को हमारे पैरों पे लगने दें। बैठे हैं आराम से उस रज में बैठे हैं, कपड़ों के भी लगे तो लगे, परवाह न करें कपड़े गंदे हो जाएंगे। और उस रज से कपड़े गंदे होते ही नहीं है। बोलिए गिरिराज भगवान की। तो मुझ में सत्व गुण ही रहता है, रजोगुण की आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। धरती का एक नाम क्षमा है और क्षमा की शक्ति प्राप्त कर लो, इसलिए मिट्टी खाई। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार घर की दासियों को तो अन्य काम में लगा दिया और यशोदा जो नंद गेहिनी थी वो सारे काम से निमट करके और दही मथने लगी। कन्हैया लाल की बाल लीलाओं का गान स्मरण करते हुए दधी मंथन के श्रम से मुख पर पसीने की बूंदें आ गई थी। ऐसे में माता के पास कन्हैया आए और आकर के माता जो काम कर रही थी पसीने पसीने हो रही थी, किंतु स्मरण कृष्ण का हो रहा है तो फिर कृष्ण को तो आना ही था। मेहनत कितनी भी कर रही थी, वो दही मल रही थी, लेकिन वो स्मरण कृष्ण का कर रही थी। कृष्ण आ गए और इस प्रकार माता का पल्लू पकड़ा और मैया भूख लगी है, दूध दू मैया, दूध दू। माँ ने कहा ठहर, मैं हाथ का काम कर लूं फिर दूध पिलाती हूँ। नहीं, दूध माँ, ए मैया दूध। तो फिर माता काम में तन्मय थी, सुना नहीं, सामने आया और पकड़ लिया वो भांडा। नहीं, रई पकड़ ली, राई पकड़ ली, जो जिससे मत्ते हैं। माँ दूध। माँ ने बड़े प्रेम से उसे गले लगाया और दूध पिलाने लगी। माता दूध पिला रही थी, कान्हा तृप्त भी नहीं हो पाए थे कि चूल्हे पे चढ़ा हुआ दूध उफरने लगा। चूल्हे पे चढ़ा हुआ दूध उफरने लगा तो माता को याद ही नहीं रहा कि कन्हैया गोद में, और उठ करके चली गई। कन्हैया लुढ़क गया नीचे और कन्हैया को इतना गुस्सा आया कि वहां जो लोटी पड़ी हुई थी उससे वो उसको फोड़ा और फोड़ दिया। मैया दूध संभाल करके वापस आए तो वहां तो नदियां बह रही है, दही की छाछ की नदियां बह रही है। कह रही ये क्या किया कन्हैया, तूने मटकी फोड़ी? यहाँ मैंने मटकी फोड़ी। तो बहुत बदमाश हो गया है तू, क्यों मटकी फोड़ी? कि मुझे दूध पिलाती नहीं है तू, इसलिए फोड़ी। और फोड़ूंगा, मुझे दूध नहीं पिलाएगी तो और फोड़ूंगा। और फोड़ेगा, छड़ी हाथ में ले ली। मैया भाग रही है। अब मैया तो थुल थुल शरीर, कन्हैया तो
पेट्रोल। कन्हैया पकड़ में आते हैं क्या? मैया घबरा गई और पसीने पसीने हो गई, थक गई, थक करके बैठ गई। कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई है, तो फिर वो पकड़ में आ गए। पकड़ में आए तो रस्सी मंगवा ली और रस्सी से बांधने लगी कन्हैया को, और लेकिन 2 उंगल छोटी पड़ गई। फिर दूसरी रस्सी मंगवाई, गांठ लगा करके फिर बांधने लगी, फिर 2 उंगल छोटी पड़ गई। नंद भवन की सारी रस्सियां मिला मिला करके जोड़ जोड़ करके बांधने का प्रयास कर रही है यशोदा मैया, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। कन्हैया बंधने में नहीं आ रहा, मैया पसीने पसीने हो गई। ये क्या हो रहा है? जब मैया ने कहा कि ये मेरे से नहीं बंधने का, आदमी पूरी कोशिश करता है कि मैं अपने दम पर कुछ कर लूं, लेकिन जब तक वो ये सोचता है कि मैं अपने दम पर कुछ कर लूं, तब तक भगवान उसके हाथ में नहीं आते हैं। जब वो सरेंडर हो जाता है, जब वो समर्पित हो जाता है कि मेरे बस का नहीं है, जो करेगा ईश्वर करेगा, तो फिर ईश्वर बंध जाता है। मैया जब समर्पित हो गई, मुझसे ये बंधेगा नहीं, तब कन्हैया उससे बंध जाते हैं और वो ओखली से बांध करके और अपना काम करने लगती है। अब कन्हैया कहते हैं कि देखें बैलगाड़ी कैसे खींचते हैं। कन्हैया ने सोचा कि बैल भी तो गाड़ी को खींचते हैं ना, तो मैं क्या इस उखल को नहीं खींच पाऊंगा क्या? उखल को खींचते खींचते अर्जुन के 2 पेड़ लगे हुए थे नंद भवन के बाहर, और वहां आकर के दोनों पेड़ों के बीच में उखल को फंसा दिया और फंसा। तो दोनों अर्जुन के पेड़ के बीच में फंसा दिया उखल को और खींचा। जैसे ही खींचा, तड़ाक से शब्द हुआ और दोनों पेड़ टूट करके नीचे गिर गए, और उसमें से 2 महापुरुष निकले, गंधर्व निकले, और उन्होंने हाथ जोड़ा। तो इस प्रकार अब ये 2 उंगल का चक्कर क्या है? 2 उंगल वही बात है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है कि कागभूषुंड जी, राम जी बालक थे और उनके हाथ से फूंक लेकर के भागते हैं। राम जी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और कागभूषुंड जी दौड़ते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन वो भगवान का हाथ उनके 2 उंगल चेटी में रहता है। 2 उंगल। गरुड़ जी, कागभूषुंड जी कहते हैं अरे ये पकड़ा रहे, लेकिन वो 2 उंगल का अंतर पूरा नहीं होता है। आखिरकार वो पकड़ करके अपने मुंह में रख लेते हैं। 3 लोग 14 भवन देखते हैं, कल्पों तक वो अपने आश्रम में रहते हैं, और जैसे ही फिर वो बाल लीला करते हैं, बालक के पास आते हैं, राम जी के पास, राम जी फिर उन्हें पकड़ने लगते हैं, तो फिर वो घबरा जाते हैं। जैसे ही घबराते हैं, राम जी के मुंह से निकलते हैं और कागभूषुंड जी परेशान हो जाते हैं, इतने कल्प तक में इनके पेट में रहा। जय हो प्रभु जय हो। यहाँ भी 2 उंगल का अंतर है, 2 उंगल का अंतर है, यानी मैं और तुम। मैं हूं जब तक तू नहीं हो सकता, जब मैं खत्म हो जाएगा तब ही तो हो सकता है, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, तामे 2 न समाए। तू ही तू रह जाए बस, मैं कुछ रहूं नहीं, तब ईश्वर आकर के बंध जाता है। तो इस प्रकार यमलार्जुन का ये टूट गए। जो ये परीक्षित बोले कि ये यमलार्जुन कौन थे, ये कौन थे जो प्रकट हुए उन वृक्षों के बीच में से? परीक्षित कहने लगे, कत्यकाम भगवन नेता तयो सापस्य कारणं यत्तद्विहर्हितं कर्म ये नवादेवर्षेतम। सुखदेव ने कहा कि क्रोधवश नहीं, नारद जी ने कृपावश श्राप दिया था।
नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। धन संपत्ति के अतिरेक के कारण मद से सुध बुध खो बैठे थे। और यह है केदारनाथ की घटना। केदारनाथ में मंदाकिनी के किनारे ये अपनी स्त्रियों के साथ में मदिरा पान करके और केदारनाथ में पवित्र जल से नग्न क्रीड़ा कर रहे थे। विलासी लोग तीर्थों की मर्यादा का पालन नहीं करते। अब आज जाते हैं, जैसा पहले भी प्रसंग आ चुका, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं लेकिन मटर गश्ती करते हैं। दुनिया भर के पाप, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा की तो परिभाषा ही नहीं समझते। तीर्थ यात्रा तो एक अनुष्ठान है, वहां तन मन धन सबकी शुद्धि होती है। इस बात को नहीं, अपनी सुविधाओं पर वहां हजारों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन अगर कोई पंडित जी आपकी पूजा करवा रहा है प्रयाग में या गंगा किनारे, तो उसको आप अगर 10 रुपए भी देंगे तो कहेंगे कि पंडित ने ठग लिया। पंडित बेचारा इसी पर पड़ा हुआ है, वो केवल इसी बात पे पड़ा हुआ है कि आप लोग वहां जाएंगे, गंगा जी की पूजा करवाएंगे और उसे कुछ दक्षिणा देंगे। इसीलिए तो उनका जीवन है। केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे तो उन पंडों के कौन सी वहां दुकानें, खेती बाड़ी क्या है? कुछ नहीं है। हम जाएंगे वहां बद्री केदार की पूजा करेंगे और उसके निमित्त जो दक्षिणा देंगे वही उनकी आय है। और हमारी व्यवस्था ऐसी है कि पहले जब पैदल यात्री जाते थे, वहां अगर खर्चा खत्म हो गया तो वो पंडे लोग, जो हमारे पंडे होते थे, वो उनको खर्चा दे देते थे कि जाओ आप आराम से जाओ, और फिर आपके घर आकर के वो उसको ले लेते थे। ये सुविधा हमारे पुरखों के जमाने की है। तो ये तीर्थों में मर्यादा का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, ये नग्न स्नान कर रहा था, स्त्रियों के साथ में क्रीड़ा कर रहा था। नारद जी को आते हुए देखा तो स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये नंग धड़ंग ही रहे। नारद जी ने इनको अनुशासित करने के लिए शाप दिया कि तुम वृक्षों की तरह नंग धड़ंग खड़े हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। जब ये चरण पकड़ लिए नारद जी के, तो नारद जी ने कहा कि कभी कभी शाप भी वरदान हो जाता है। जाओ तुम नंद गांव में जाकर के वृक्ष हो जाओ। कालांतर में द्वापर में नंद गांव में भगवान का अवतार होगा, तब तुम वहां तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार नारद जी ने जब कहा तो भक्तवर, तुम हमारा उद्धार कैसे होगा? तो कहा कि तुम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण उस भूमि में प्रकट होंगे, अवतरित होंगे। तो रसखान ने कहा था, मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के पालन। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, यही धारो छत पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो नीत, कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो नीत, कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। वो ब्रज भूमि, उस भूमि में तुम जाओ। और इस प्रकार कृष्ण के चरण रज जब लगी अर्जुन के दोनों पैरों को, तो नलकूबर मणिग्रीव ने अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया और स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनः
तव पादयोर्न स्मर्त्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु, बड़ी कृपा की आपने कि हमारा उद्धार कर दिया। अब हमें अगर वर देना चाहते हो तो यही दो कि हमारी वाणी आपने गुणों का गान करती रहे, आपके गुणों का गान करती रहे, हमारे कान आपकी कथाओं को सुनते रहें और ये हाथ आपकी सेवा में लगे रहें और ये जो मेरे पैर हैं वो आपकी तीर्थ यात्राओं में, आपकी पद यात्राओं में चलते रहें और आपकी स्मृति में मेरा सिर आपके निवास पूरे जगत के सामने झुकता रहे। आपको प्रणाम, कण कण में आपका दर्शन करके और आपको मैं प्रणाम करता रहूं, मेरा सिर प्रणाम करता रहे। और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत तनुनाम, मेरी दृष्टि हमेशा आपके दर्शनों को ढूंढती रहे, आपका दर्शन मैं करता रहूं, ये हमें चाहिए। इस प्रकार की दृष्टि हमें दीजिए प्रभु। उन्हें तथास्तु कहते हैं। हमें भी यही प्रार्थना निरंतर करनी चाहिए कि हमारी वाणी केवल भगवान के भजन में रत रहे, हमारे कान भगवान के कथा कीर्तन सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे, हमारे हाथ प्रभु की सेवा में लगे रहें, हमारे पद भगवान के दर्शनों के लिए चलते रहें और हमारी स्मृति में हमेशा भगवान के चरणानुवाद, गुणानुवाद, चरित्रानुवाद चलते रहें। इस प्रकार की दृष्टि हमारी हो। अब इधर वृक्षों के टूटने का धमाका सुन दूर तक सुना गया। दौड़ दौड़ करके सारे गोप ग्वाल आ गए, गोपियां वहां आ गई। वृक्षों के बीच ऊंकल से बंधा हुआ कन्हैया, दो वृक्ष पड़े हुए, उनके बीच में कन्हैया भगवान ने बचाया है और आज तो कन्हैया को भगवान ने ही बचाया है। और यशोदा को डांटने लगे, नंद बाबा इस छोटे से बच्चे की रक्षा नहीं होती तेरे से, अरे इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा, बुढ़ापे में तो हमें ये मिला है और इससे अभी मर जाता, इसके ऊपर आ जाता तो क्या होता। इस प्रकार से यशोदा मैया ने कहा, मैंने तो सुधारने के लिए बांधा था, ये बहुत बदमाशियां करने लग गया था आजकल, तो मैंने तो केवल इसको सुधारने के लिए बांधा था। मैया ने बुलाया तो कृष्ण बोले, तूने बांधा था, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तूने तो मुझे बांधा था और बाबा ने खोला है, इसलिए मैं बाबा का बेटा हूं, तेरा बेटा नहीं हूं। छोटा बच्चा होता है ना, किसका बेटा है, मैं पापा का बेटा हूं, और पापा ने अगर डांट दिया तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तो मम्मी का बेटा हूं। तो वही कहते हैं कि मैया ने तो बांधा है इसलिए मैं मैया का बेटा नहीं हूं, मैं बाबा का बेटा हूं। और इस प्रकार मैया रोने लगी तो कन्हैया ने पीताम्बर से आंसू पूछे, नहीं माँ, मैं तो तेरा ही हूं, तेरा ही था, तेरा ही हूं और तेरा ही रहूंगा। मुझे यशोदा के लाल के रूप में ही जाना जाएगा। कृष्ण दर्शन की प्यासी एक फल विक्रयिणी वर्षों से साधना रत थी और इस प्रकार वो फल लेने आई, फल बेचने आई। फल ले लो, फल ले लो। तो कन्हैया अपने ढोबे में गेहूं लेकर के आते, वहां तक जाते तो बीच में से बिखरते जाते, दो चार दाने रह जाते। वहां जाकर के फल वाली को देते, ये फल दे दे। और उसकी रूप माधुरी को देख करके फल विक्रयिणी ने कहा, हाँ ले ले। तो वो जो दो चार दाने थे वो उसने पलड़े में डाल लिए और एक फल डाला, उस छोटी सी अंजलि में समा गए। दूसरा फल डाला, समा गए। पूरा जो उसका ढोकला या पलड़ा जो होता है वो खाली हो गया, लेकिन वो छोटी सी अंगुली पूरी नहीं हुई। और धन्य हो गई मैं, आज मेरी सबसे बड़ी कमाई हो गई है। खुशी खुशी अपने घर गई, घर जाकर के देखती है कि वो पलड़ा हीरे मोतियों से, जवाहरात से भर गया है। तो इस प्रकार वत्सासुर का उद्धार होता है। और अब कन्हैया थोड़े बड़े हो गए हैं,
और बड़े हो गए तो उन्हें बछड़े चराने की अनुमति मिली है। और बछड़े चराते हुए छोटे छोटे बछड़े, छोटे छोटे बच्चे लोग और जा रहे हैं बड़े आनंद के साथ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए मदन गोपाल की। हरि बोल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन मिश्री खाए मदन गोपाल, माखन मिश्री खाए मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। बोले वृंदावन हरि लाल की।
इधर से जो आवाज आ रही है उससे भी कम आपकी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, और जोर से बोलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये वृंदावन बिहारी लाल की जय ब्रह्मलोक तक पहुंच गई, ब्रह्मलोक पहुंच गई। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये वृंदावन बिहारी लाल कौन है, कौन है ये वृंदावन बिहारी लाल।